प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज बहुत ही मार्मिक और नैतिक कहानी सुनाने जा रहा हूं। अवश्य ही आपको पसंद आएगा। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिया गांव में पत्र बांटते बांटते एक दरवाजे पर रुका और घर का दरवाजा खटखटा कर कहा, डाक ले लो। काफी देर तक अंदर से कोई आवाज न आने पर थोड़ी ऊंची आवाज में डाकिया पुनः आवाज लगाया। अब की बार अंदर से एक लड़की की आवाज आई, मैं आ रही हूं, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन 5 मिनट बाद भी कोई नहीं आया। डाकिया ने खींचकर फिर आवाज लगाई, घर में और कोई है जो तुम्हारा पत्र ले ले? मुझे और भी कई जगहों पर जाना है। लड़की ने जवाब दिया, अगर आप जल्दी में हैं तो कृपया चिट्ठी दरवाजे के नीचे रख दें। मैं आ रही हूं, मुझे अब आने में थोड़ा वक्त लगेगा। डाकिया ने उत्तर दिया, पंजीकृत डाक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। डाक लेने वाले के हस्ताक्षर की भी जरूरत है। करीब 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया को देर हो रहा था, इसलिए वह बहुत नाराज था। वह लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वह अपने सामने बिना पैर के दिव्यांग छोटी सी लड़की को देखकर चौंक गया। डाकिया चुपचाप पत्र देकर उसके हस्ताक्षर लेकर चला गया। लड़की अक्सर अपने घर में अकेली रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता बाहर मजदूरी करते थे। लड़की की देखभाल के लिए एक नौकरानी सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन दिन में अपने घर में लड़की अकेली रहती। इसके बाद से जब भी कभी डाकिया डाक लेकर आता, दरवाजे में दस्तक देने के बाद धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता। धीरे धीरे उनके बीच मेल भाव और लगाव बढ़ता गया। एक दिन छोटी लड़की ने देखा कि डाकिया नंगे पांव डाक पहुंचाने आया है। गर्मी के दिन थे, चिलचिलाती धूप में डाकिया को नंगे पांव डाक बांटते हुए देखकर लड़की से रहा नहीं गया। अपने पापा से एक जोड़ी चप्पल मंगवा कर घर में रख लिए। इत्तेफाक से उस समय कोई खास त्योहार का समय था। डाकिया डाक लेकर लड़की के घर जाते हुए सोचने लगा कि त्योहार का समय है, बच्ची से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। और बहुत सोच विचार के बाद उसने छोटी लड़की के लिए एक छोटी सी चॉकलेट खरीदकर डाक देने छोटी दिव्यांग लड़की के घर गया और दस्तक दी। जब लड़की ने दरवाजा खोला तो डाकिया ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, यह छोटा सा उपहार अपने मामा की तरफ से ले लो। लड़की उसे पाकर बहुत खुश हुई और डाकिया को धन्यवाद देते हुए कुछ देर इंतजार करने के लिए कहकर अंदर से एक डब्बा ले आई और डाकिया को देते हुए बोली कि मामा जी, यह मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा उपहार है। डाकिया डब्बा देखकर हैरान रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा कि तुम मेरे लिए बेटी जैसी हो, मैं तुमसे उपहार कैसे स्वीकार कर सकता हूं। छोटी बच्ची ने जिद करते हुए कहा, मामा जी, कृपया मेरे उपहार को मना मत करना, बहुत मन से मंगवाई हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। डाकिया विवश होकर बच्ची को आशीर्वाद देते हुए उपहार लेकर चला गया। घर जाकर डाकिया ने जब डब्बा खोला तो उसमें एक जोड़ी चप्पल देखकर हैरान रह गया। डाकिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि छोटी सी लड़की उसके बारे में इतना कुछ सोच सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और पोस्ट मास्टर से निवेदन किया कि उसे तुरंत दूसरे क्षेत्र में डाक वितरण का कार्य दिया जाए। जब पोस्ट मास्टर ने कारण पूछा तो डाकिया ने नम आंखों से सब कुछ बताया और कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा पाऊंगा। उस छोटी सी बच्ची ने मुझे नंगे पैर देखा और चप्पल उपहार में दिए, लेकिन मैं उसके पैर कैसे दे पाऊंगा। यह कहते हुए पोस्टमैन फूट फूट कर रोने लगा। दूसरों के दर्द को महसूस करना और उसकी पीड़ा को समझना एक ऐसा मानवीय गुण है
जिसके बिना मानव अधूरा है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें संवेदनशीलता के सभी अनमोल भावना प्रदान करे, ताकि हम दूसरों के कष्टों को कम करने में अपना योगदान दे सकें। डाकिया और छोटी सी विकलांग लड़की की मार्मिक, दिल को छूने वाली नैतिक कहानी आपको कैसे लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने की कृपा करें। कहानी अच्छी लगी तो कृपया ऐसे ही कहानी सुनने के लिए MD स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, बड़ी मेहरबानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सदा आनंद से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।